नमस्कार दोस्तों। आइए आज सुनते हैं मंजुला भगत जी की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बीबी और बांदी। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। चंपा का बनाव श्रृंगार देखकर यकायक मीनाक्षी के मन में गुदगुदी सी हो आई, साथ ही एक दया की लहर सी भी उठी। स्लीवलेस ठाट बाट में यह वही चंपा है जो माथे तक आंचल खींचे, कसे सपाट, तेल चुआते बालों की रस्सी सी गूंथ में उससे आया का काम मांगने आई थी। किसी भी घर में यह उसका पहला ही काम था। खूब मेहनत से मीनाक्षी ने उसे बेबी का हर काम सिखलाया था। अब तो तेजी से चंपा फेरेक्स, ऑरेंज जूस, फीडिंग बोतल, नैपकिन तमाम शब्द सीख गई थी। उसने बतलाया था उसका आदमी कहीं चपरासी था। वह उसकी दूसरी पत्नी थी। औलाद न होने की वजह से घर में अकेले बैठे जी भी तो नहीं लगता। बस इसी से आया का काम पकड़ा है, नहीं तो खाने पीने को तो आदमी की कमाई पूरी पड़ जाती है। पर चंपा थी कोशाग्र बुद्धि। घर का रहन सहन और दिनचर्या उसकी समझ में बहुत शीघ्र आ गई। बड़े लोगों के तौर तरीके उसे कौतुक भरे लगते। मीनाक्षी को तो वह एकटक श्रृंगार करते निहारा करती। मीनाक्षी उसका चाव देख अपनी कोई पुरानी ऊंची एड़ी की सैंडल या लिपस्टिक उसे थमा देती। चंपा का सिर भी अब उघड़ा रहने लगा था। वह हर समय मीनाक्षी की जी हुजूरी में लगी रहती। मीनाक्षी को उससे शिकायत का मौका कम ही पड़ता, पर वे भी उसके पास अधिक न ठहरती। मीनाक्षी सोचती, चलो बाकी काम तो यह चटपट निपटा देती है, पड़ी रहने दो यहीं। साफ सुथरी है, बोलचाल करीनी की है, आई गई की खातिर भी सीख गई है। एक बेबी ही नहीं हिली ना सही। एक रोज क्लब जाते समय मीनाक्षी ने झलमल सुनहरे बॉर्डर वाली काली शिफॉन की साड़ी पहनी। श्रृंगार 16 के भी 17 हो गए थे। वो अपनी पूर्ण सजधज की छटा आदमकद आईने में निहार रही थी कि तभी धीरे से चंपा कमरे में आई और मंत्रमुग्ध सी मीनाक्षी को देखने लगी। अचानक उसने मीनाक्षी की कलाई थाम ली। उसके स्वर में विस्मय था। मैम साहब बतलाइए ना, वहाँ क्लब में क्या होता है, क्यों जाते हैं वहाँ? मीनाक्षी ने खींचकर हाथ छुड़ा लिया। नौकरानी का यूं हाथ थाम लेना उसे धृष्टता सी लगी। जाओ अपना काम देखो, हर बात की नाहक पूछताछ मत किया करो। चंपा बुझी सी लौट गई, किंतु अगले दिन प्रातः ही जब वह बेबी के दूध की बोतल लेकर मीनाक्षी के शयन कक्ष में आई तो मीनाक्षी ने देखा चंपा की साड़ी की पटलियां नाभि से इस कदर खतरनाक नीचाई पर बंधी हैं कि अब फिसली तब फिसली। ब्लाउज भी रोल होकर बक्श की सीमा रेखा तक जा पहुंचा है। उगड़ा जिस्म बंकी कटाब लिए झांक रहा है। आजकल कम खा रही हो क्या जो वजन गिर गया है? मीनाक्षी के स्वर में तंज उभर आया। हाँ मैम साहब, जास्ती खाने से क्या होगा, फैट ही बढ़ेगा। क्या? मीनाक्षी उसके फैट ही बढ़ेगा जुमले पर विस्मित थी। शायद चंपा उस रोज की लेडीज कॉफी मीट की गुफ्तगू कंठस्थ ही नहीं कर गई थी। उसका आशय महत्व भी अच्छी तरह समझ गई है। इस कदर मुस्तैदी से उस रोज कप प्लेटें उठा रही थी और फुर फुर करती स्नैक्स सर्व कर रही थी। एक महिला ने लक्ष्य भी किया था। हाय कितनी स्मार्ट मेड है आपकी, घंटों का काम मिनटों में निपटा लेती है। वर्तमान में लौटकर मीनाक्षी ने सोचा, हर्ज ही क्या है, यदि हम लोग सच समझ सकते हैं तो इनके भी तो तन है, मन है। अपनी विचारधारा को अर्थसंगत मोड़ देकर मीनाक्षी और भी दरियादिल हो उठी और उसने चंपा को एक पुराना अनचाहा पर्स भी दे डाला। चंपा ने चुपचाप बिना कृतज्ञता प्रकट किए पर्स थाम लिया, जैसे वह पर्स उसकी रुचि से मेल नहीं खा रहा हो। इसके मिजाज दुरुस्त करने ही पड़ेंगे, मीनाक्षी ने मन ही मन कुड़कर सोचा। मेम साहब, चंपा का झिझकता स्वर था। मीनाक्षी ने हूं के और भी छोटे टुकड़े कर दिए। मेम साहब, खानसामा से कह दीजिए हमसे हंसी ठट्टा ना करें, हमें उसकी चुहल नहीं सुहाती। चंपा के स्वर में आहत अभिमान था। तो काम पर थोड़ा कम सज समझ लिया करो, छुट्टी पर घर जाओ तब कसर निकाल लिया करो। मीनाक्षी के उत्तर में महफिल बर्खास्त जैसा फरमान था। वैसे भी मीनाक्षी इस समय उलझी हुई थी। वह गॉगल्स चढ़ाए स्टील की मूठ वाली फोल्डिंग अम्ब्रेला ढूंढ रही थी और वह था कि मिलता ही नहीं था। बाहर धूप जल रही थी, बगैर छतरी के निकलना मुश्किल था। चंपा, मेरी छतरी देखी है? जी, कौन सी? वही छोटी रेशम वाली। वह हम कहाँ देखेंगे मेम साहब, वह तो आप अपनी अलमारी के ऊपर वाले खाने में रखती हैं।
चंपा ने तसल्ली से कहा। मीनाक्षी के मन में संदेह जोर पकड़ने लगा। अच्छी तरह खोजिए मेम साहब, आखिर कहाँ जाएगी? कहीं दूसरी जगह टेक दिया होगा, बहुत ही करुण स्वर में चंपा ने कहा। मीनाक्षी को अपने संदेह पर लाज हो आई। बेचारे गरीबों पर हर बात के लिए शक किया जाता है, शायद वहीं कहीं रखकर भूल गई हो। अगले रोज जब गूगल्स भी नहीं मिले तो मीनाक्षी को फिर से नए सिरे से अपने को समझना पड़ा। इसके बाद आए दिन यह वह अपनी जगह से गायब नजर आने लगा। पर चीजें चोरी के लिहाज से ऐसी बेमतलब और बेकार होती कि खानसामा और आया दोनों ही शक के दायरे से बाहर हो जाते। जैसे मीनाक्षी की नायलॉन की गुलाबी पैंटी, आरकंडी का मेज पोश, लेस का रूमाल, इम्पोर्टेड ब्रेजियर्स। पतिदेव ने सुना तो बोले, पुलिस में रिपोर्ट कर दो फौरन। क्या लिखवाओगे वहाँ कि मेरी बीवी की पैंटी और इम्पोर्टेड ब्रेजियर्स गायब हैं? और बिकने लायक चीज जाए तो जाए भी कहाँ? मीनाक्षी ने तर्क किया। फिर एक दिन खानसामा हाथ में कलछी लिए धम धम करता आया। उसके मुख पर दृढ़ता थी। बोला, मेम साहब, 6 प्लेट प्यालों का सेट गायब है। पागल हो, सेट टूट सकता है, उसके बिखरे टुकड़े भी कहीं ना कहीं पड़े होंगे, आखिर गायब कहाँ हो जाएगा? जाओ देखो ठीक से। खानसामा वहीं खड़ा रहा, पक्के विश्वास से बोला, जी वे चोरी हो गए। बस सिर्फ प्याले प्लेट ही चोरी हो गए, और चीजें क्यों नहीं गई? मीनाक्षी ने जिरह की। जी गई हैं, एक चीज और भी गई है, फूल वाले कैक्टस का गमला। क्या? अरे भाई, मुडेर पर से गिर गया होगा। जी नहीं, चोरी गया। अच्छा जाओ देखेंगे। अगले हफ्ते सिर्फ एक पायदान के गायब होने की खबर खानसामा ने एक खास मैं सब समझता हूँ वाले अंदाज में दी। उसे कई बार मीनाक्षी ने जासूस की तरह चंपा का पीछा करते भी देखा। सोचा, चंपा ने बेचारी के रूमानी जज्बातों की कदर नहीं की, इसी से खानसामा के मन में प्रतिशोध की भावना जाग उठी है और वह उसे बेमानी चीजों के लिए चोर ठहरा कर ही दम लेगा। चंपा का आत्मविश्वास दिनों दिन तरक्की पर था। वह चरम सीमा पर उस रोज पहुंचा जिस दिन उसने नए पोस्टमैन के लिए दरवाजा खोला और पोस्टमैन तपाक से सलाम ठोंक कर बोला, मेम साहब, आपका मनी ऑर्डर है। किंतु अगले ही पल मीनाक्षी अपने को इस तुच्छ अहंकार के लिए धिक्कार रही थी। छी, वह भी क्या अपनी तुलना उस अशिक्षिता अभावग्रस्तता से कर बैठी? क्या हुआ जो एक नौकरानी अपने जीवन में लिपस्टिक से ही थोड़ा रंग घोल ले? किंतु उसी संध्या को जब चंपा ने कुछ अधिक बन संवर कर साहब के लिए दरवाजा खोला और स्वागत में बंकिम मधुर मुस्कान भी बिखेर दी, तो पीछे खड़ी मीनाक्षी एक बार फिर से क्लास कॉन्शियस हो उठी। और इसके एक रोज बाद ही चंपा एक हफ्ते की छुट्टी लेकर चली गई। उसके जाने के दूसरे रोज खानसामा मुख पर चोर पकड़ा गया का भाव पोते आकर बोला, एक मजे की खबर लाया हूँ हुजूर। उस मुंह जली के घर तक गया था, खिड़की से झांक कर देखा हुजूर, उसके कमरे में तिपाई पर आरकंडी का मेजपोश बिछा है, आप वाला मेजपोश। कप प्लेट सजी है, आप वाली हुजूर। और वह चंपा, वह डबल एड़ी की सैंडल पहने, मुंह पे लाली चढ़ाए, बालों का आपसरी का गोला बांधे चाय उड़ेल कर सुड़क रही है। सामने उसका सीधा साधा आदमी बैठा है और चंपा, हुजूर, क्या रुआब से मटक मटक के उसे बतिया रही है। सामने दरवाजे पर अपना पायदान भी पसार रखा था, और तो और वह फूलों वाला गमला भी दरवाजे पर टिका था। दरवाजे पर अपने वाला पुराना डाइनिंग रूम का पर्दा भी लटक रहा था। अजीब, वह तो मैम साहबों जैसे हावा दिखा रही थी। क्या बक रहे हो? मीनाक्षी चौंक गई। अजीब, मैं तो उसी दिन चुटिया पकड़, वो क्या कहते हैं, जूड़ा पकड़ के घसीट लाता। पर मैंने कहा साहब लोग थाने में रपट लिखवाएं तो ज्यादा मजा रहे, साली का सब नखरा ढीला पड़ जाए। बड़ी चली है मैम साहब बनने। देखो यहाँ गाली वाली मत दो हमारे सामने। मीनाक्षी ने टोका तो खानसामा संभल तो गया, पर बोले बगैर तब भी न रहा। अरे हुजूर, हमसे कहती रही, खानसामा होकर हमसे मजाक, अपनी औकात में रहो। धत साली, अब पता चलेगा थाने में। खानसामा चला गया और मीनाक्षी सोचती रह गई। तरह तरह के श्रृंगार प्रसाधन देकर उसने चंपा की श्रृंगारिक प्रवृत्तियों को संतुष्ट किया कि और भड़का दिया। शाम को पति से किस्सा कह सुनाया तो उन्होंने मीनाक्षी के किस्से को नज़रअंदाज कर दिया और एक दूसरा ही किस्सा ले बैठे। बोले, बड़ी कमीनी औरत थी,
मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें इत्मीनान से उसकी कारस्तानी बतलाऊंगा। परसों कमबख्त दोपहर को धड़ल्ले से बेडरूम में घुस आई। तुम बाजार गई हुई थी। खानसामा मुझे खिलाकर चला गया था। बेबी सो गई थी। कमबख्त इठलाती हुई आई और न जाने कैसा निमंत्रण सा देती आंखों से देखने लगी। पहले तो मैंने समझा तनख्वाह बढ़ाने को कहेगी, पर अगले ही पल वह बेतकल्लुफी से बिस्तर पर ही बैठ गई और मेरे पांव थाम दबाने लगी। मैं तो एकदम घबरा गया, फिर भी कड़क कर कहा, जाओ यहाँ से। इस पर वह एकदम से उठी और एक झटके से साड़ी उतार फेंकी। मैं तपक कर उठा कि इतने में उसने पेटीकोट ब्लाउज भी उतार फेंका। मैं मुंह खोले देखता रह गया। मीनू, वह तुम्हारी वाली गुलाबी पैंटी और इम्पोर्टेड लेस ब्रा। मीनाक्षी दम साधे सुन रही थी। अब अचानक उसकी रुकी हुई सांस पुरजोशी से बाहर उतरी। क्यों, तुम यह सब देखने को वहां खड़े रहे? सांस के साथ एक हिचकी भी घुड़क कर बाहर निकली। सच कहो, फिर क्या हुआ? फिर मैं तो तीर की तरह कमरे से छूटा और एकदम मोटर में जाकर दम लिया। पतलून कमीज तो पहने ही था, यूं ही पीठ टिका ली थी बिस्तर पर, और मैं बिना टाई कोट के ही दफ्तर पहुंच गया। झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बतलाया? अरे, अगले रोज ही तो वह छुट्टी लेकर चली गई। मैंने सोचा चलो बला टली, अब इत्मीनान से तुम्हें समझाऊंगा कि उस नालायक की छुट्टी कर दो। मीनाक्षी की आंखों में मारे क्रोध के पानी उबलने लगा। दिल में कहीं जलन की लाल लपट उठी और अपने को धिक्कारा। छी, एक तुच्छ दासी से ईर्ष्या। किंतु तभी उसने पति को कहते सुना, अच्छा मीनाक्षी, निर्वस्त्रा होने पर उसका शरीर ठीक किसी कैबरे डांसर के तन सा कटाव पूर्ण कैसे निकल पड़ा? मैं तो सोचता था इन कमबख्त गरीब नौकरानियों का पराया माल खा खा कर पेट वेट सब मटके की तरह फूला पड़ा रहता होगा। कपड़े उतार कर तो वह नौकरानी जैसी लगी ही नहीं। तो छोड़कर दफ्तर क्यों चले गए? मीनाक्षी ने जहर उगला। अरे, अब भाई सामने ही पड़ गई तो देखता कैसे नहीं? कोई रुका थोड़े ही, पर अंधा कैसे हो जाता? तुम तो भाई कमाल। आगे कुछ न सूझने पर पति ने मीनाक्षी को पास खींच लिया। संशय तर्कों का अंत न सही, पर कुछ समय के लिए वह स्थगित अवश्य हो गए। 2 दिन बाद खानसामा ने दरवाजा खोला तो चंपा के पति को सामने पाया। वह छूटते ही बोला, चंपा काम पे आ गई क्या? हिया, अभी कहाँ आई? हफ्ता कहाँ हुआ? तो कहाँ गई? पति खानसामा से ही पूछ बैठा। अरे, अब हम क्या जाने कहाँ गई? जरा संभाल कर रखो भैया, जमाना खराब है। अरे भैया, कितना मना किए, साहब लोगों की नौकरी वोकरी मत कर, पर ससुरी ने एक न मानी। जब यहाँ से छुट्टी पर घर जावे तो साली का नखरा ही नहीं धरा जावे। कभी कहे हमारे साहब मेम साहब को हफ्ता सनीमा ले जाते हैं, तुम भी चलो। अरे वही गलती हुई हमसे, हमने भी उसे 2-4 सनीमा दिखा दिए। साली उसके बाद और भी ठस्से से उठे बैठे। हमने बहुत तेरा समझाया, चंपा साहब लोगन की होड़ तेरे मेरे बूते की नहीं, तो उनकी रीस मत करे, पर कहाँ मानी। हाँ भैया, कागज जब चल दिया हंस की चाल तो भैया मेरे वो अपनी भी भूल गया। खानसामा ने अनुभव वचन सुनाए। सो तो है ही भैया, पर गई किधर? वह जरूर भाग गई। खानसामा ने लाल भुजक्कड़ बनते हुए कहा। हैं? हाँ, किसी ससुरे के साथ। खानसामा ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा। पर क्यों भैया, घर में तो सभी कुछ है। खानसामा ने इस अबोध कथन को सुनकर पति को समझाया। भैया मेरे, तुम तो साहबों जैसे नहीं हो ना, वह जरूर किसी पतलून कोट वाले के साथ भाग गई। इस पर चंपा का पति पूछ बैठा, मैम साहब घर पर हैं? अरे, अब उनसे क्या लेना है, वह क्या करें? तुम जाओ खोजो उसे, नहीं तो और दूर निकल जाएगी। चंपा के पति को टरकाकर खानसामा मीनाक्षी के पास आया। उसके मुख पर का भाव ऐसा था जैसे उसके हाथ में किसी बॉक्स ऑफिस हिट का टिकट हो और वह अभी अभी हॉल में दाखिल हुआ हो। हुजूर, वह भाग गई। हुजूर, थाने में रपट लिखवा दी? काहे की? वही हुजूर, गमला कप प्लेट की चोरी। नहीं, जरूरत नहीं है। मीनाक्षी को लगा जैसे खानसामे का सारा मजाक किरकिरा हो गया, मानो बॉक्स ऑफिस हिट अचानक पर्दे पर से गायब हो गई हो और हॉल खूब अंधेरे में डूब गया हो। वह बोला, हुजूर, छतरी और पर्दा भी तो था, और हुजूर वह पायदान भी तो था। उसने फिर उकसाया।
उसकी फेहरिस्त खत्म होने पर मीनाक्षी ने मन ही मन जोड़ा, और पैंटी और ब्रेजियर भी तो थी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मंजुला भगत जी द्वारा लिखी हुई कहानी बीवी और बांदी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।